सबसे शक्तिशाली नेता, दावा ये कि 56 इंच की छाती, सीना, 56 इंच का सीना, और उसके बाद भी पूरी देश और दुनिया में ये कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु हो गया है। लेकिन आज भी क्या हालात हैं, हमारे नागरिकों की क्या हैसियत है और हमारे नागरिकों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। पिछली कहानी में मैंने बताया था कैसे तमिलनाडु के लोगों को इंडोनेशिया में ज़बरदस्ती डिटेन करके रखा हुआ था और उस पर ड्रग्स के चार्जेस लगाए हुए थे, और भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब क्यों नहीं होती है। अब मामला कतर का आया है। 700 के लगभग लोग हैं कतर के अंदर, जिनको किसी ना किसी छोटे मोटे आरोपों के जरिए डिटेंशन कैंपों में या जेल में रखा गया है और उनको कोई सुध नहीं ले रहा है। पीछे हमने देखा था कि कतर के अंदर जब नेवी के कुछ लोग फंसे थे तो प्रधानमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेकर उनको वहाँ से रिहा कराया, लेकिन कतर कहते हैं फिर से मनमानी करने पर उतर आया है और अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी पैसे की ताकत दिखा रहा है, अपने रुतबे की ताकत दिखा रहा है। और वहाँ जो भारतीयों का हाल है बहुत दुखद है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और यहाँ लोग जंतर मंतर पे आए हैं, बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कौन अपना है जो कतर में फंस गया है और सरकार क्यों नहीं उसके ऊपर ध्यान दे रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजरा है, मैं यूपी से आई हूँ, देवबंद सहारनपुर से। मेरा भाई, उसकी उम्र 24 साल है और वो वहाँ पे गया था। जिन लोगों ने उसको भेजा है, उसने इलेक्ट्रिशियन में ITI की हुई है। उसको जॉब का बोल के कि हम वहाँ पे जॉब दिलाएंगे और आप एक बार जाके वहाँ पे देख लो, तो ऐसे उन्होंने भेजा है। और उन्होंने बोला कि जो सामान है बस हमारा ये जाके देना है आपको। उन्होंने पैसे भी दिए, मेरे भाई ने उनको 1.5 से 2 लाख रुपए तक उन्होंने हमारे भाई से, बेटे से, इनसे लिए। एजेंट को दिए पैसे? जी, एजेंट नहीं है सर, वो पता नहीं बस कैसे कहाँ से ये ग्रुप बन गया है, कहाँ से बच्चे को फंसा रहे हैं, ये अब तक नहीं पता लगा। और 2 महीने के बाद जब हम लोगों ने, जब कोई खबर नहीं वहाँ से आई और हमने उनसे पूछा कि हमारे भाई कहाँ पे है, तो सर उन्होंने हमें गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर जब भाई की 1-1.5 महीने 2 महीने बाद वहाँ से कॉल आई है, उन्होंने बताया कि जो सामान इन्होंने दिया था, बोल के दिया था कि यहाँ पे कोई बैन नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ जाके पता लगा इस पे तो बैन है और कोई सुनवाई भी नहीं हुई वहाँ पे। आप ये कहना चाहते हैं कि उनको अनजाने में उनको यूज कर लिया गया और उनसे कुछ ऐसा सामान भेजा गया जिसे स्मगलिंग बोल दें या कुछ बोल दें, ऐसा कुछ हो गया? जी सर, ऐसे ही उन्होंने किया है और जॉब के लालच में दिया है। क्योंकि यहाँ पे बंदे कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, कितना भी एजुकेशन ले वो, लेकिन बेरोजगार ही है यहाँ पे। कोई भी कितना भी अपना फोर्स लगा ले, लेकिन वो 10-12 हज़ार से नहीं कमा पाता। गरीब माँ बाप, बहनें, शादी करनी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ नहीं कर पाता। सर यहाँ का नागरिक ना कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही आज के टाइम में। तो सर वो गए थे वहाँ पे, उनको सामान दिया कि बैन नहीं है, कुछ नहीं है, और उनको पता भी नहीं सामान इसमें है भी या नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला। जब वहाँ पे वो गए तो अंदर भी नहीं जा पाए, एयरपोर्ट पे ही उन्हें पकड़ लिया गया। हमें पता भी नहीं चला। मम्मी मेरी इतनी परेशान है, बूढ़े माँ बाप है सर, क्या कर सकते हैं, कहाँ जाए हम कतर में। सरकार की तरफ से कोई उम्मीद बनी, कहीं विदेश मंत्रालय से आपका संपर्क हुआ, कहीं कुछ एप्लीकेशन दी, कुछ उठाया मुद्दा? सर हम आज आए उनसे अपील करने के लिए। हम तो उनसे कह के थक गए, जिन्होंने भिजवाया है वो तो अपना पल्ला झाड़ के खड़े हो गए, हमने कुछ नहीं किया। अब सरकार के दर पे आए सर, हम मोदी सर कुछ करें तो सब हमारा भाई वहाँ से लौट आए, वरना पूरी जिंदगी की सजा, 24-25 साल की सजा उन्होंने बताई है। कहाँ माँ बाप भी चाहे नहीं रहे, उनकी जिंदगी भी कहाँ किसी की इतनी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? बाबू भाई। बाबू भाई, आप कैसे आए हैं? क्या आपका भी कोई अपना है? देवन से हम, मेरा भतीजा है और ये बड़े भाई हमारे, पप्पू भाई इनका लड़का है। और वहाँ पे तुम्हारे अजहर नाम का है, एक मुफीद नाम का एजेंट है, वो इसी काम कर रहे हैं। वो नए नए बच्चों को रोज फंसाते हैं वहाँ पे, जो उनको नॉलेज नहीं होती, जो बेरोजगार होते हैं। तो हमें सपना दिखाते हैं कि वहाँ पे जाना है 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ले लेंगे और जो है ना वहाँ पे तुम चले जाओ, वहाँ पे जाना बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। घर वालों के यहाँ तक कहते हैं कि तुम मतलब पैसे ही मत दो, हम जाके पैसे वहीं से ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे बैन है ना बहुत सारी चीजें, तो उसको क्या करते हैं, वो उनके थैले में रख देते हैं, बैग के अंदर रख देते हैं। फिर वहाँ जाके पता चल जाता है स्मगलिंग, मतलब स्मगलिंग करा रहे हो। बहुत से लोगों से है कि भाई तुम्हारे पैसे नहीं है, वहाँ जाके कटवा देना, ऐसे भी कर रहे हो। हमसे 1.5 लाख रुपए लिए, इनसे 2 लाख लिए, किसी 1 लाख लिए, वो भी ले रहे हैं। वो मतलब किसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी से भी मतलब फंसा रहे लोगों को, फंसा रहे हैं। तो वहाँ से 5-6 बंदे ऐसे लड़के हैं जो बेरोजगार थे, उनको पकड़ा उन्होंने और उनसे पैसे भी लिए और उनको ये ना ऐसी चीज दे दी जो वहाँ पे आके वो पकड़े गए। अब हमें ये पचला के उनको 25 साल की सजा भी हो गई वहाँ पे।
बहुत ही दुखद है। आपका बेटा है, आप देवबंद से हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संपर्क में कैसे आए उस एजेंट का? क्या कोई एडवर्टाइजमेंट देखा था, क्या देखा था, कैसे, या कुछ और लोगों ने रेफरेंस दिया होगा? गुडविल तो देखता ही है आदमी की, इसने 2-4 आदमी भेजे हुए हैं कतर में, वो आराम से रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो देखा था क्या आपने? मैं वहाँ से देवबंद के पास गांव से पूर्व प्रधान भी रहा हूँ, तो मेरी शहर में जानकारी भी है, तो कुछ यार दोस्त मिले, उसे बुलाया कि भाई ऐसा है, तुझे कतर में अच्छी खासी 50-60 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और तुझे हम कतर भिजवा देते हैं। तो उसने बेटे ने मेरे से कहा कि पापा चला जाऊं। मैंने कहा भाई चल, नौकरी मिल रही है, नौकरी यहाँ कितनी नहीं। उम्र है बेटे की आपकी? बेटे की उम्र 24 से 25 साल की है। अभी तो बिल्कुल यंग है। यंग है जी, बिल्कुल। और ऐसा कुछ है भी नहीं, मतलब फंसा ही दिया उसे तो। फंसा ही दिया। हमारे भाई को ऐसे ही फंसाया। इनके बेटे और हमारे भाई दोनों पहले साथ ही थे वहाँ पे, तो उनके थ्रू पता लगा, जैसे उनकी कॉल आई तो उन्होंने बताया कि उनका भी बेटा है, ऐसे पता लगा हम लोगों को। अच्छा, ऐसे पता लगा। यहाँ बहुत सारे लोग तमिलनाडु से, केरला से भी हैं। और वो तमिलनाडु से, केरला से, ये सब लोग वहाँ बच्चे जी हमारे हैं वहाँ, तो एक दूसरे से ताल्लुक हो रहा है उनके वहाँ। अच्छा, क्या कह रही है वहाँ की सरकार या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ का जो कानून है? क्या कोई लीगल हेल्प की बात हो रही है, कुछ हो रहा है क्या? कोई तरीका है कि उन अपना पक्ष रख पाएं? उन्होंने, हमारे बच्चे जो बताते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी इंडिया गवर्नमेंट से ही करो कोशिश, और जो आपके वहाँ से चाहेंगे अपील वहाँ से कराएंगे, तब हम यहाँ छोड़ सके, हमें तुम शौक अच्छा, नहीं ये है रखने का। 700 जो बच्चे हैं, क्या एकदम लगभग एक ही पीरियड के हैं, क्या कोई पुराना है, कोई किसी और मामले में, या एक जैसे ही मामले हैं ज्यादातर? जैसे एक जैसी है ज्यादा, मतलब एक जैसे मामले जी, हैं। एक जैसे सब जो है ना एक जैसे मामले हैं, लेकिन कोई 1 साल से क्या हुआ, तो कोई इसके ऊपर क्या कोई गैंग सा आपको लग रहा है काम गैंग कर रहा है है? जी, हाँ जी, क्योंकि 700 लोग गैंग देवबंद के अंदर तो हमारे ये गैंग पनप रहा, वो कई बार जेल भी जा चुके। बाकी अब फिलहाल केस में हमारे तीनों बच्चों को जो फंसाया गया, इसकी बहन को फंसाया गया खड़ा बराबर आपकी में। बहन है? इसकी बहन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा गुलबार नाम है। आप भी वहीं से देवबंद से हैं? मुजफ्फरनगर से हैं, देवबंद से हैं, और आप देवबंद से हैं। तो मतलब ये आसपास की जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहीं पे ये सारे देवबंद के हैं। सांप लेके, ये क्या नाम है इनका, मुशीद है एक तो, और एक अजहर है भेजने वाले। गैंग है इनका गैंग है। एक तो मुफीद है हाँ। और एक अजहर है। तो वो क्या आजाद घूम रहे हैं? वो आजाद घूम रहे हैं। मैं बहुत गुहार लगा चुका, तो योगी कप्तान सरकार साहब से भी कुछ बोला? बहुत बार बोल चुका। और कहाँ है उनका बुलडोजर? कोई बुलडोजर नहीं काम आया ना, बस हम परेशान है। हमारे सर, बच्चे जिनके में हार्ट फंसे हुए हैं, बस वो लोग परेशान हैं। हम पे क्या बीत रही है। मेरी 3 बहनें हैं सर, इसी उसमें गया था वो नौकरी के लालच में, लेकिन फलों की फेरी लगा। पापा मेरे मजदूरी करते हैं, इसीलिए गया था। तो 1-1.5 लाख रुपया बड़ी बहुत बड़ी बात है। इनने भाई अपनी कैसे इकट्ठा कर होगा पैसा? इनने अपनी बहन ने अपनी जेवर रख के तब दिए थे। सर, मैं खुद जॉब करती हूँ, ऐसे इकट्ठे किए, उसको भेजा कि चलो वहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा। वहाँ से अभी बहन है, उसकी भी शादी करानी है, मेरे खुद के भी बच्चे हैं, लेकिन ऐसे करके इंतजाम करके उसको भेजा, लेकिन पता नहीं था कि वो वहाँ जाके फंस जाएगा। सर, हम तो बहुत ज्यादा परेशान। ये तो अपनों ने ही लूट लिया, मतलब हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम। सरकार का बड़ा हम नाम सुनते हैं, बड़ा इकबाल है सरकार का कि भाई जहाँ जाते हैं छुड़ा के ले आते हैं। मोदी जी कभी जंग में से लोगों को निकाल के ले आते हैं। क्या लगता है, क्या ये 700 लोगों का आज गुहार लगाएंगे मोदी? आज गुहार लगाएंगे, हम सब लगाएंगे गुहार, मोदी जी से भी लगाएंगे, अपने विदेश मंत्री जी से भी। हमें विश्वास भी है कि हमारी सुनवाई हो और हमारे बच्चे अब अपने घरों में वापस चले जाए, उनके घर के अंदर सुकून पैदा हो, रोना पीटना हम चाहते परेशान। हैं कि जो ये सब गैंग बना रहे हैं, कार्रवाई उन पे की जाए। जो हमारे वहाँ पे फंस गए हैं उनसे पूछा जाए, उनके प्रूफ जो उनसे ले लिए गए, जब्त कर लिए गए, उनको वो उनके प्रूफ वापस दे जाए। मौका तो मिले, उन्हें अपनी मौका मिले सर, उनको कोई बात कहने का, कोई मौका नहीं मिल पाया। ना खाता ना वही जो एजेंट का है या कतर का है वही सही। बस वही सही सर, ऐसे ही हो रहा है। हम चाहते अच्छा, ये तो आपकी बात रही। कुछ लोग ऐसे भी देखें जो इलीगल तरीके से भी जाते हैं, जैसे अभी डंकी रूट की बात अमेरिका में बहुत चला था, फिल्म भी बनी, एक शाहरुख खान की फिल्म आई, कि लोग खुद ही इतना रिस्क उठा के जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके केस में तो ये भी नहीं है कि वही डंकी रूट से, ये तो सीधा सीधा जा रहे थे नौकरी के लिए, और कागजों पे जा रहे थे, वैध कागजों पे जा रहे थे। अब मैं अपनी इंडिया गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, अगर जिनके पास कोई ऐसा सामान था तो इनको हमारे अपने इंडिया के बॉर्डर पे ही क्यों नहीं रोक दिया गया? इन्हें वापस कर देते, तो वो वहां तक जब इंडिया के बॉर्डर से पास हो रहे हैं। इन्होंने कुछ, शायद आपने ही बताया कि वो कुछ ऐसा खाने की चीज थी। वो है मुनक्का भोला बोलते हैं उसे। अच्छा, मुनक्का भोला बोलते हैं। हाँ, वो कोई चूसने की चीज है, बहरहाल हमने तो खाई नहीं ना देखी, तो वो है। हाँ। तो उसमें कोई छोटा मोटा नशे का पदार्थ भी होगा जो चूसने की। अच्छा। तो ये यहाँ नहीं रोका गया,
अच्छा। कतर कंट्री में जाती सार उन्हें एकदम डिटेल तो ये क्या, ये जो एजेंट है यही देते हैं सामान? यही एजेंट देते हैं, तो और काफी लोगों की जिंदगी तो खराब आपको कर रखी जो है। लोग बाहर जा रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई एजेंट से अपना ही सामान लेके जाएं, एजेंट का दिया सामान ना लेके जाएं? बिल्कुल ना लेके जाएं, चाहे वो मिठाई का डब्बा भी दें वो भी ना एक तो लेके। बात ये नहीं आज तक समझ में आई है कि जब ये चीजें बाहर बैन है तो इंडिया में क्यों नहीं बैन है? हाँ। क्यों ये चीजें भोला और ये सब जो चीज हम लोग नहीं जानते वो यहाँ पे क्यों नहीं बैन है? क्यों यहाँ पे खुलेआम बिक रहे हैं? तो ये किस तरह से उसने कहा था कि ये सामान के बारे में क्या कहा था उसने? उसने कहा था एजेंटों ने उनको बच्चों को कि कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं है, ये बेफिक्र लेके जाओ और इस पे कोई पाबंदी नहीं है, हमारा आदमी वही मिलेगा वो ले लेगा, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो वहीं के वहीं डिसमिस करा देगा, रूम कुछ पे नहीं ले होगा। जाएगा ऐसे हाँ, बोला कि वो यहाँ बिल्कुल फंसा लेते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। बहुत और कभी कभी तो ऐसा करते हैं आधा तुम दे दो आधा हम दे देंगे, ऐसा भी जी हो जी जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा भी हो जाता है कि भैया 2 लाख रुपए खर्चा है, 1 लाख मैं लगा देता हूँ, तू जा बाद में नौकरी कमा बाद के में दे दी। नौकरी बस ये ऐसा धंधा ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता ऐसा ही होता है। इस ग्रुप के लालच में खिलाफ, फंसा लेते हैं। लालच में फंसा। गरीब आदमी है, बस रेडी वाले, थोड़ी पटरी उम्र के वाले। बच्चे हैं, लालच में आ गए। लालच क्या, वो तो अपना सपना देखता है ना, कोई बच्चा कोई सपना देखता सर, है। वो कहीं किसी से मांगने थोड़ा ही जा रहे हैं, गलत काम वो अपनी जो है अपनी एजुकेशन लेके जा रहे हैं वहाँ पे नाम करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। क्या ये गलत है? नहीं बिल्कुल सही सर है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या ये गलत है अगर वो काम करने के लिए जा रहे हैं? वो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई फ्रॉड करने जा रहे हैं या किसी का कत्ल करके भाग रहे हैं। सब वो तो काम करने जा रहे हैं। ऐसे इंडिया में किया वहाँ 2 पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ के बच्चों को लालच है बाहर जाके काम करेंगे, तो इसलिए वो लोग जाते हैं। अब और वो- नाम भी है कतर का कि भाई सबसे अमीर देशों में से एक जी है। सही, इसीलिए देखिए हाँ आपका नाम क्या है? कलावती देवी। देख शकलें देखिए कितने कोई रेडी वाला है, कोई पटरी वाला है, ऐसे लोग हैं और बड़ी मुश्किल से किसी ने जेवर बेचकर, किसी ने कुछ बेचकर अपने बच्चों को भेजा और आज ये हालत है। आप कहाँ से आई हैं? जिला कुशीनगर से। कुशीनगर, जी। यूपी से। यूपी से। कुशीनगर से आप हो तो जी। आपने किसको भेजा, कौन था आपका? हमारे हस्बैंड थे। आपके पति हैं? जी। क्या करते हैं वो क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ पर तो सब्जी उब्जी बेचते हैं। वहाँ सब्जी पर बेचते थे। जी, वहाँ पर गए कमाने के लिए 10 रुपया। हाँ। कमाएंगे तभी तो हमारे बच्चे खाएंगे, मेरे बूढ़े माँ बाप और खाएंगे। वहाँ फंस गए। वहाँ जाकर रूम पार्टनर वाला फंसा दिया नाका में। देख रहे हो आप, भारत के गरीब नागरिकों को कतर के सपने दिखाकर, और कौन किसको करते हैं, मिडिल क्लास को भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल देवबंद से आप, हाँ मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत गरीब है और उनको सपना ये दिखाया जाता है कि आधा पैसा तू लगा दे, थोड़ा हम दे देंगे, जब तू कमाएगा तो हमें वापस कर दियो, इस तरह का। और आपत्तिजनक चीजें या ऐसी चीजें जो इलीगल हैं कतर में, उनके जरिए स्मगल कराई गई, ऐसा इनका कहना है। और उसके एवज में उन्हें पता भी नहीं है वो क्या लेके जा रहे हैं। तो कम से कम जो लोग अब अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं वो ये तो ध्यान रखें कि बच्चे अपना ही सामान लेके जाएं, किसी दूसरे का सामान ना लेके। बिल्कुल ना ले। वहीं पर है तो मानिए कि नकल लेकर जाएंगे कहाँ से? अच्छा उसका रूम पार्टनर ने फंसा दिया है रूम में रहने की वजह से। अच्छा, ये भी हो रहा है। अच्छा, आपका मेरा साला गया हुआ है जी। आपका साला गया हुआ है। देखिए कितने लोग हैं, और ये कौन लोग हैं, ये कोई अरबपति करोड़पति नहीं है। इनकी भी गुहार सुनी, ये किसी उससे नहीं है, बड़े पदों पर नहीं है, भारतीय सरकार से जुड़े हुए नहीं है, सेना से जुड़े हुए नहीं है। जैसे कतर में एक नेवी वाला जब था किस्सा, तो कैसे प्रधानमंत्री ने खुद से हस्तक्षेप किया और उसे वापस लाया। ये गरीब परिवारों के हैं, कोई कुशीनगर से है, कोई देवबंद से है, मुजफ्फरनगर से हैं, अलग अलग यूपी से हैं, यहाँ तक तमिलनाडु और केरला से भी लोग हैं, और 700 लोग हैं। ये बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही दुख के हालात हैं, संगीन हालात हैं, और सबसे निचले पायदान पे जो खड़ा है वो सबसे ज़्यादा पिछ रहा है। अब ये नया तरीका लगा लिया है लोगों ने कि लोगों को थोड़ा सा लालच दो अच्छे भविष्य का। ये कोई ऐसे नहीं जा रहे हैं कि इनको अगर पता होता कि हम गलत काम कर रहे हैं तो कम से कम ये सजा भी एक्सेप्ट कर लेते। इनको तो पता ही नहीं है कि इनके साथ गलत हो गया, इनके साथ तो चीटिंग हो गई, कर कोई और रहा था गलत काम, ये लोग फंस गए, चारा बना लिया गया इनको। अब सरकार क्या करेगी, बहुत बड़ा मामला है, क्या पता 700 लोगों की ये बात कर रहे हैं। सजा सुना दिया गया है, 15 साल का 15 सजा। साल 25 साल 20 साल पूरी उम्र नहीं, ये महिला क्या करेगी? 6 साल का लड़का है, 6 किस साल तरह का से लड़का है, बताइए कुछ। हमारा उम्मीद वही है कि सरकार हमारे पति को बुलाए इंडिया। और मैं गरीब लोगों से कहना चाहता हूं कि जब लालच में फंसोगे आप अपनी हैसियत और अपनी कहते हैं अपनी जहां तक आपकी ताकत जाती है वहीं तक का काम करें। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो क्या पता कोई ना कोई आपको सही बात। उल्लू बना दे, क्योंकि जो आपके बस में है ना वो करिए, और जो बहुत ज़्यादा सपने दिखा रहा है उससे थोड़ा परहेज करिए, क्योंकि आप शायद उसके लायक नहीं हो। कतर बहुत बड़ी बात है, कतर जाना तो अगर कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है, मीठा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चारा भी बन सकते हो।
सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये जो परिवार हैं इनको मुझे लगता है मोदी जी का 56 इंच का सीना काम आए और इनको इनका हक और अधिकार मिले। आपको क्या लगता है? इनको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। आप कुछ कहें? हाँ मेरा लड़का जी। हाँ, आपका लड़का है। कहाँ से आए हो आप? मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से जी। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ देवबंद के, मुजफ्फरनगर के, कुशीनगर के, जो यूपी के पिछड़े इलाके हैं, तो योगी जी को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। जी सब देना चाहिए। जब हाँ, क्योंकि 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए जी। और ये देखिए नाम भी ये बता रहे हैं। एक बच्चा आज उसको उसकी बीवी तड़प कर रो रही है। कितने साल की सजा कर दी उसे? 25 की बता रही है। 20, 25, 15। बड़ा ही दुख का माहौल है और मुझे तो लगता है कि इस समय सरकार को चेतना चाहिए और लोगों के साथ ऐसा ना हो। अक्सर हम देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट चल रहा था, एक स्कैम, तो सरकार ने मोबाइल पे भी ट्यून लगा दी, सबको जागरूक किया, तो कुछ संख्या कम हुई, वरना उससे भी लूट रहे थे लोगों को। ये एक नए तरह का स्कैम है जिसमें लोगों को बाहर भेजा जा रहा है और भेजा जा रहा है क्या कह के कि हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, और उनके साथ कुछ सामान रख देता है एजेंट, और उस सामान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि वहाँ पर वैध नहीं है, वहाँ पर इलीगल है, और फिर उसे 15 साल और 25 साल की सजा हो जाती है। आपका भी लड़का है? हाँ मेरा लड़का, मैं यूपी से हूँ, बस्ती जिले से। बस्ती हो गई, कुशीनगर हो गए, मुजफ्फरनगर हो गए, ऐसा यूपी हो, बिहार हो, ऐसा कोई मुझे लगता है देश का हिस्सा नहीं बचा जहाँ से लोग ना हो, दुखी नहीं हो, पीड़ित नहीं हो। और ये छोटे हैं तो इनकी आवाज़ नहीं उठेगी क्या? होनी चाहिए, उठनी चाहिए। मुझे लगता है इंसान होता है, भारत का नागरिक है, वो चाहे मिडिल क्लास से आता हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, और चाहे एक गरीब मजदूर का बेटा। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।